हरे कृष्णा, राधे राधे। आइए जानते हैं कब है जल झूलनी एकादशी, परिवर्तनी एकादशी या डोल एकादशी। आप सभी भक्तजन जानते होंगे इस बार दुविधा की स्थिति है, 2 दिन एकादशी है। ऐसे में खाटू श्याम जी और राधा कृष्णा मंदिरों में, इस्कॉन टेम्पल में कब 11 का व्रत किया जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। आप जानते होंगे यह एकादशी अपने आप में श्रेष्ठ मानी जाती है। अभी चिर निद्रा में श्री नारायण है, ऐसी स्थिति में कहा जाता है, नाम से ही स्पष्ट है, परिवर्तनी एकादशी के दिन श्री नारायण परिवर्तन करते हैं और करवट बदलते हैं। ऐसे में आप सभी को इस व्रत उपवास को जरूर करना चाहिए। मन कर्म वाणी से कोई भूल चूक हुई हो तो उसके लिए यह व्रत अपने आप में अद्भुत माना जाता है और श्री नारायण की प्राप्ति और भक्ति मार्ग पर प्रशस्त होने के लिए एकादशी व्रत बहुत सुखद होता है। पितरों को भी एकादशी व्रत सुख प्रदान करता है। इस बार एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 3 सितंबर 2025 की सुबह 3:53 पर और एकादशी तिथि समाप्त होगी 4 सितंबर 2025 सुबह 4:21 के आसपास। ऐसे में आप सभी में भारी दुविधा है। देखिए, एकादशी व्रत कर पाएं या नहीं कर पाएं, परंतु कुछ कार्य सभी व्रती को करना चाहिए। एकादशी पर किया गया कोई भी कार्य पितरों को भी सुख प्रदान करता है और हर एक कामना सिद्धि करने के लिए जाना जाता है। जल्दी उठकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, घर के द्वार पर दीपदान करें और आप सभी शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो गंगा जल मिश्रित जल, जिस पर आप सभी को सुंदर भाव सच्चे मन से 3 बार स्वधा 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 बोलना है। यह 12 श्लोक का स्वधा स्रोत आप पढ़ सकते हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से पितृदोष समाप्त होता है और एकादशी का फल पूरा मिलता है। तुलसी एकादशी के दिन नहीं तोड़ें और न ही तुलसी में जल चढ़ाएं। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य कीजिएगा। अपने घर के मंदिर में श्री नारायण के विग्रह स्वरूप की विधि विधान से पूजा करें और साथ के साथ आप सभी भक्तजन तुलसी की सूखी लकड़ी का दीपक जरूर प्रज्वलित करें। इस बार उदया तिथि के अनुसार 3 सितंबर 2025 दिन बुधवार के दिन सभी जन एकादशी का व्रत करेंगे, जो कि डोल 11 है और इसे रवि योग में सुंदर स्वरूप में मनाया जाएगा। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र इस दिन हो रहा है, जो कि अपने आप में अद्भुत है। 3 सितंबर 2025 को आप परिवर्तनी एकादशी का व्रत उपवास कीजिएगा। इस दिन राहु काल का जो अशुभ समय है वह 12:26 से 1:49 के आसपास हो रहा है। ऐसे में राहु काल में किसी नए कार्य की शुरुआत न करें और आप पूरे दिन भर में पूजा पाठ, धर्म कर्म के जो नियम है सब कर सकते हैं। बुधवार का दिन है तो अभिजीत मुहूर्त हमें प्राप्त नहीं होगा। अब आप सभी 3 तारीख को व्रत करेंगे तो 4 तारीख को अपने व्रत का पारणा करेंगे, अर्थात व्रत खोलने को पारणा कहा जाता है। पारणा में यह देखा जाता है कि हरिवासर कहाँ पर विराजित है और साथ के साथ द्वादशी तिथि रहते रहते हमें अपने व्रत को खोल लेना चाहिए। ऐसे में इस बार बड़ी दुविधा की स्थिति है, बहुत लंबा समय आपको व्रत के रूप में करना होगा। परिवर्तनी एकादशी व्रत खोलने का समय इस बार 4 सितंबर गुरुवार की सुबह 10:19 से 11 बजे तक प्राप्त हो रहा है। इसके साथ साथ दूसरा भी शुभ मुहूर्त हो रहा है। दोपहर में 1:36 से 4:07 के आसपास आप सभी को दूसरा मुहूर्त मिल रहा है। इसके पीछे कारण है द्वादशी तिथि और हरिवासर के समय। हरिवासर के रहते रहते हमें अपना व्रत कभी नहीं खोलना चाहिए। तो हरिवासर का समापन का जो समय है वह 4 सितंबर 2025 गुरुवार को सुबह 10:18 तक रहेगा। इस कारण से इस समय व्रत खोलना ठीक नहीं रहेगा। इसके बाद ही आप अपने व्रत को खोल सकते हैं। ठीक है जी, यह बात हो गई। इसके साथ ही इस दिन आप सभी को सुंदर भाव सच्चे मन से ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र की 1 माला का जाप करना चाहिए। पितृदेवताओं के निमित्त जल का दान करें, अर्थात जल समर्पित करें और साथ के साथ आप सभी पीपल वृक्ष पर कच्चा दूध समर्पित कर विधि विधान से पूजन करें। पितरों के नाम से दीपक लगाएं। सुंदर भाव सच्चे मन से जितना संभव हो प्रभु का सुमिरन ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो इस तरह से जानकारी थी। खाटू श्याम जी में भी 3 सितंबर दिन बुधवार के दिन ही जल झूलनी एकादशी और इस्कॉन के सभी टेम्पल और सभी तरह के जो धार्मिक स्थल हैं वहाँ पर 3 तारीख बुधवार की ही एकादशी इस दिन है। आप भी इसी दिन व्रत करें। राधे राधे।